आइए शुरू करते हैं लेक्चर 11 मैथ का। ठीक ना। इससे पहले 10 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, वो आप प्ले लिस्ट का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं वहां से। देखें 30, 120 और 15 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा ज्ञात करना है। इसमें देखिए 1, 2, 3 चौथा पूछा है, मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे। देखना 3:120 समान अनुपात 15 और अनुपात हो जाएगा कुछ भी। ठीक ना, क्योंकि चौथा नहीं पता है। ऐसे इसके इसके बाद इसको पुट कर दीजिए डिवाइड फॉर्म में। तो जैसे आप लिखेंगे 30/120 बराबर हो जाएगा 15/x। इसके बाद काट दीजिए तो 15 कम 15 दूनी 30, 2 से कट गया तो 6 आया 60। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हुआ 60। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन हुआ सॉल्व। इसी प्रकार से क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ 5, 10 और 20 का चौथा अनुपात क्या होगा ज्ञात करें। ठीक है, तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक घन की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। घन का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है ज्ञात करना है। तो ध्यान रखिए घन का जो पास पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4a²। वहीं घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² होता है। ठीक ना, जो भी बच्चे देख रहे हैं, अगर ऐसा लगता है कि सरल क्वेश्चन है चलिए स्किप कर देते हैं, स्किप ना करें। देखिए क्वेश्चन सरल भले हो, आपको बार बार मैथ जो होते हैं भूल जाते हैं, इसको आप देखते बस रहिए। बस देखते रहे तो आपका क्या रिवीजन होता रहेगा। आप कुछ ना करिए, लिखे नहीं, बस ऑब्जर्वेशन ही मस्ट है। जिससे बनता है, जिसको नहीं बनता तो कोई बात ही नहीं है, वो तो सॉल्व भी करेंगे देखेंगे। जिनसे ज़्यादा बनता है तो हमें कहेंगे यही लेक्चर ना देखें, आप अपनी बुक का भी ऑब्जर्वेशन करें। क्योंकि जब आप ये मान लेते हैं कि हमसे बहुत ज़्यादा बन रहा है, ये सारी चीज़ें नथिंग है, क्या मतलब इन क्वेश्चन को छोटे छोटे, तब आप ये मान के श्योर मान लीजिए कि आपसे चीज़ें भूलने लगेंगी और आप कुछ कर नहीं पाएंगे, फिर जीरो हो जाएंगे मैथ में। प्रैक्टिस करते रहिए ना। तो यहाँ दिया है एक घन की भुजा की लंबाई दी है 14, मतलब ए की जो वैल्यू है 14 दी है। ठीक है, ए की वैल्यू 14 है। तो बोला है उसका पास पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो सकता है आपको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए वही फार्मूला 4a² कंप्यूट करेंगे और आंसर की ओर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये 4a², तो 4 है ही, ए की वैल्यू 14 है, 14 का स्क्वायर कर दीजिए आप, क्योंकि 14 का स्क्वायर 196 होता है 96। तो इसका 4 का गुना करिए और आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो 4 छंग 24, 4 नहीं है 38। ठीक ना, और 4 एक कम 7 होता है 784। ठीक है, आई होप कि आपको मेरा कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। मैं कैरी को माइंडली सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक ना, ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन हुआ सॉल्व। मैं आपसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। एक घन की भुजा की लंबाई अगर 7 सेंटीमीटर हो, ठीक ना, तो आपको बताना है घन का पार्श्व नहीं, ठीक ना, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला ये है, वहीं कुल का ये है। तो आपको इसको बताना कितना होगा, इसका आंसर कमेंट्स करें। चलें तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 3। ठीक ना, एक काम जरूर करिएगा, अगर थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगता है कि सही लेक्चर चल रहा है, मजा आ रहा है, तो अपने दोस्तों को जरूर आप शेयर करिएगा, उनको भी अपने साथ बना लीजिए, प्रैक्टिस होती रहेगी। ये मैं जो भी कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा अपने लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैथ मेरी कंटिन्यू चलती रहे। ठीक ना, आपके लिए तो है ही, आप पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, बट मेरी प्रैक्टिस चलनी चाहिए। एक्स बिंदु पी से 12 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता है। ठीक ना, तो एक्स की जो चाल है वो 12 किलोमीटर पर आवर है, ध्यान रखना। शुरू करता है और उसकी शुरुआत 6 घंटे बाद, उसके शुरुआत करने के 6 घंटे बाद बाई भी उसी बिंदु से पी के पीछे अपनी साइकिल 16 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी जो बाई की है रनिंग 16 किलोमीटर पर आवर की गति से स्पीड कर रहा है, शुरू करता है। तो बाई एक्स को प्रारंभिक बिंदु पी से कितनी दूरी पर मिलेगा, ये पूछा जा रहा है। पहले तो हम ज्ञात कर लें कि 6 घंटे बाद एक्स की चाल क्या होगी टोटल। तो 12 गुणे 6 बराबर 12 6 72 हो गई। ठीक है, अब इनके बीच का दोनों का डिस्टेंस देखते हैं, क्योंकि ये 12 किलोमीटर पर आवर से 16 किलोमीटर पर आवर, लेकिन 6 घंटे बाद बाई चला है, ध्यान रखना 6 आवर, आफ्टर 6 आवर चला है ना। तो हम इसको देखते हैं कितना डिस्टेंस, कितने किलोमीटर का अंतर है। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 किलोमीटर पर आवर का इसमें अंतर आया। ठीक ना, तो बाई को अगर एक्स तक पहुंचना है तो कितने घंटे लगेंगे, क्योंकि 4 घंटे का क्या आ रहा है डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये टोटल 72 किलोमीटर प्रति घंटे ये हो गया। एक्स ने 6 घंटे बाद 72 किलोमीटर की दूरी तय की और 6 घंटे का डिफरेंस है। ठीक है ना, 72 किलोमीटर दूरी तय की, 6 घंटे का अंतर आ रहा है इनके दोनों के किलोमीटर में। तो हम ये अगर चाहें पता करना चाहें कि बाइक कितने किलोमीटर बाद इसको पा जाएगा, यानी 72 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो 72 में 4 का भाग कर दें तो कितना आएगा 18 घंटे इसको लग जाएंगे। कहाँ, यक्स के पास पहुंचने में, किसको, बाई को। ठीक है, 18 घंटे लग जाएंगे।
तो यहाँ पूछा क्या, बाई को x को प्रारंभिक बिंदु यानी प्रारंभिक, ये डिफरेंस था, प्रारंभिक बिंदु क्या है 12 है, यहाँ तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक ना। तो दोनों को इंटू कर दीजिए 18 गुनी 12 और आपका आंसर आ जाएगा। 1 मिनट, निकालना किसको, बाई को, सॉरी 12 में नहीं 16 में इंटू करना है, ठीक ना। अब दोनों को इंटू कर दीजिए और जो भी इंटू करने के बाद आएगा वो आपका आंसर होगा। तो 8 छंग 48 या 18 छक्के 108 कर दीजिए, 10 आया, 18 कम 28 हुआ, 288 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य मतलब होता है एमआरपी यानी मार्केट प्राइस। एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर सेलिंग प्राइस दी है, ध्यान रखना सेलिंग प्राइस जो है एमआरपी का 5/12 है। तो अगर हम निकालना चाहें दोनों को वैल्यू को, तो हम यहाँ क्या करते हैं, एमआरपी को डिवाइड पे ले लें, तो सेलिंग प्राइस अपॉन हो जाएगा एमआरपी, ठीक है। एमआरपी सेलिंग प्राइस, एमआरपी तो शॉर्ट फॉर्म में एमपी लिख दिया, अपॉन 5/12 ये हुआ। अगर हम यहाँ पे वैल्यू चेक करें कि सेलिंग प्राइस कितनी हुई होगी, तो सेलिंग प्राइस को मान लिया 5x और एमआरपी यानी एमपी मध्य प्रदेश नहीं पढ़ें आप, मार्केट प्राइस पढ़ें, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12x, ठीक है। दोनों की क्योंकि रेशियो दी है, दोनों मान लिए। ये 5/12 पर बेचने पर 50% की क्या हो रही, हानि हो रही है। तो हानि का परसेंट लॉस परसेंट बोलते हैं। लॉस परसेंट बराबर होता है क्या, लॉस परसेंट कितना है 50% किया है। अब देखो लॉस परसेंट का फार्मूला हम लगाते हैं। लॉस परसेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 अपॉन होता है कॉस्ट प्राइस इंटू, एक मिनट, लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, ये होती है ना, ये होता है। लेकिन कुछ चीज़ें और हमारे पास दी गई है, थोड़ी गौर करेंगे तो यहाँ हमारे पास सेलिंग प्राइस दी है, ठीक है। सेलिंग प्राइस दी है 5x और लॉस परसेंट 50, तो हम कॉस्ट प्राइस इस फार्मूले को यूज करके निकाल लेते हैं, ठीक ना। अब देखो हम डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालेंगे, सेलिंग प्राइस तो दी है, कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो कैसे, डायरेक्ट हम सेलिंग यहाँ पे पुट कर देते हैं फार्मूला और आंसर आ जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पे आप रखिए कॉस्ट प्राइस निकालना ही है क्योंकि कॉस्ट प्राइस नहीं दिए, और कॉस्ट प्राइस बराबर होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन, जब परसेंट में दिया हो लॉस, 100 माइनस लॉस परसेंट होता है। सेलिंग प्राइस हुआ 15, 5x मैंने लिया, इंटू 100 हुआ, और 100 में L% मतलब लॉस परसेंट यानी 50% की हानि है, तो 50 को घटाएंगे 100 में, तो 50 आएगा, कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 से इसको काट दिया तो ठीक है, 2 आया, 2 पंचे 10 यानी 10x। हमारे पास सेलिंग प्राइस 5x है, वहीं कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 10x आ गई है, 10x, ठीक है। अब पूछा क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछा क्या है, पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है होगा। तो क्रय मूल्य आया 10x और अंकित मूल्य था 12x, तो अंकित मूल्य पहले चाहिए तो यानी हम लिखेंगे 12x अनुपात है 10x, x कट गया, 2 से काट गया तो 2 छक्का 2 पंचे, यानी करेक्ट आंसर 6:5 आएगा, ये ऑप्शन डी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसको बोर्ड मास रूल सॉल्व करना है, बट बोर्ड मास रूल को यहाँ अप्लाई करने के लिए अच्छे से देख ले पहले। बोर्ड मास VBOD है, बोर्ड मास, ठीक है। ऐसे अगर लाइन ब्रैकेट दिया हो, फिर ये स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, लॉन्ग ब्रैकेट, फिर ऑफ लिखा हो, तो इसको सॉल्व करें, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये रूल है। यहाँ पे का मिल गया, का मतलब ऑफ होता है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ये लाइन ब्रैकेट मिला नहीं है तो पहले यही सॉल्व होगा, ठीक है। 4 से 24 हो जाएगा, ठीक ना। और ब्रैकेट ऑफ है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं ना, उसके बाद ऑफ है। तो 7 में 2 गया 5 आया, अब 5 में 45 में भाग के तो 9 आया, ठीक है। तो 9 गुणे 4 हुआ, ऑफ का मतलब भी गुणा 6 होता है, 6 चौको 24 और 24 में मैया, ठीक ना। 6 चौको 24 हो जाएगा यहाँ पे, और 24 इंटू 9, ठीक ना। तो 24 इंटू 9 कितना होगा, 216 होता है, 216। अब बचा इधर, इन दोनों को ऐड कर देते हैं पहले, सेम सिंबल, तो 3 2 5 हुआ और 4 4 8 हुआ। अब दोनों की क्योंकि माइनस का साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ना 1 आया, 8 3 11 आया, ठीक ना। ध्यान रखें यहाँ माइनस लगा है और ये 216 आया है, बड़ी संख्या माइनस है, यहाँ माइनस लगा 216, फिर एक बार तो 1 माइनस के साथ, तो -131 का करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन भी हुआ कंप्लीट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ए और बी एक कार्य को 14/3 दिनों में करते हैं, बी और सी 12/5 में और सी और ए 16/3 में करते हैं। तो तीनों एक साथ मिलाकर कार्य करते हैं तो समान कार्य का कितना हिस्सा 2 दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम एक सिंपल सी मेथड में एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, ठीक ना। सभी को साथ में रख करके इनका एलसीएम निकाल लीजिए।
देन एलसीएम निकालना किसका, इसका भी याद रखना है, हर वो कैल्शियम निकालना है, ठीक ना। हर कैल्शियम निकाल करके और भिन्न का जोड़ ज्ञात कर देना है, देन आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए करते हैं। ए प्लस बी, तो तीनों तीनों का हम मान निकालते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल हो जाएगा 1/2, ब्रैकेट हो जाएगा कितना 14/3 प्लस 12/5 और प्लस हो जाएगा 16/, ऐसे करके, ठीक ना। अब ये क्या है कि एक एक दिन का कार्य जब निकालेंगे ना, तो ये ए बी सी यहाँ लिखा हूँ मैं, ध्यान रखना ए बी सी, जबकि वैल्यू निकल रही है 1/a 1/b 1/c की, ये रख रही है। तो जब अपॉन मिलेगी वैल्यू तो इनको रेसिप्रोकल करेंगे, तो आप डायरेक्टली ये ना लिख करके तो काट दें 1/2 3/14 लिखना प्लस 5/12 लिखना, एक एक दिन का कार्य, और 3/16 लिखना है, एक एक दिन का कार्य, तब आएगा ए प्लस ये 1/a प्लस 1/b ए प्लस बी प्लस सी, ये कहलाएगा, ठीक है। अब एलसीएम लीजिए तो कितना है 336, 14 से 13 को भाग कर दीजिए 336 को, तो कितना आ जाएगा 72, ठीक ना। इसको जब इससे इसको डिवाइड करना जितना आए ऊपर इंटू 72 आएगा, फिर इसको इसमें डिवाइड करें जितना आए ऊपर इंटू करिएगा तो 140 आएगा, ठीक ना, प्लस 16 से इसको भाग करिए जितना भी आए ऊपर इंटू करें कितना आएगा 63, ठीक है। कैलकुलेशन आप पहले से ही करके बैठे हैं इसलिए डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। आपको अगर डाउट हो तो एक को करके देख लें, 14 जैसे 12 कर देता हूँ, 12 3 36 होता है, ठीक ना। 12 3 36 तो जाएगा नहीं, तो 12 दूनी 24, 24 गया और 24 और 24 गया, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करिए, 24 के बाद तो 9 आ गया, ठीक है। और 9 के बाद ये बचा कितना 6, तो 12 8 96, ठीक ना। 28 28 गुणे 5 करेंगे फिर, क्योंकि 12 से इसको डिवाइड किया 28 आए, और जितना आएगा उसमें ऊपर वाली वैल्यू से इंटू करना है, तो 28 पंचे 5 2 10 140, ये आ गया 140। ऐसे ही सभी को, इसको इसमें इंटू जितना है ऊपर इंटू, इसका इसमें भाग जितना है इंटू, इसका इसमें भाग जितना है ऊपर इंटू करना है, चलो ठीक है। अब ये कर लें, भिन्न का जोड़ घटाना तो है, ठीक है। अब हम आते हैं कैलकुलेशन पे। अब यहाँ पे इसको क्या सभी को ऐड करके, इसको सबको पहले आप ऐड कर लो, तो 275 हुआ, ठीक है। 275/336, ठीक है, इतना हुआ। क्योंकि ये जो वर्क निकल रहा है ये एक दिन का कार्य निकल रहा है, और आंसर में क्या चाहिए 2 दिनों का हिस्सा, तो 2 का इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 का इंटू, तो 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, इंटू 275 और 336 होगा, इतना याद रखना, 2 से 2 कट गया। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए अगर कटे तो, अदरवाइज आप ऑप्शन भी देख सकते हैं अगर हो तो। 275/336 दिया हो तो इसका करेक्ट आंसर ये, डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक। अगला क्वेश्चन 7, 7 में दिया क्या है ये देख लें पहले। दो संख्याएं इस प्रकार दी हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो मैं मान के चलता हूँ पहली संख्या है दूसरी संख्या, ठीक है। पहली संख्या है दूसरी की आधी है, ठीक ना, तो हम इसको अगर x मान ले तो ये x/2 हो जाएगा, आधा हो गया। यदि उनका औसत 15 है, 15 का मतलब औसत मतलब होता है पदमानों को योग बटे पदमानों की संख्या, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, आए कितनी 1 2 और दिया कितना 15, गुणा करिए तो हो गया x/, ये 2 का इंटू करना है, x + 2x/2 इज इक्वल 15 दूनी 30। अब आपको याद आया होगा कि 2 से इधर इंटू भी के यहाँ रख भी दिए, तो हम आपको बता दें 2 का इंटू x में 2x हुआ, ये वाला 2 डिवाइड में है और ये वाला 2 इंटू हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3x हुआ अपॉन 2 इज इक्वल 30, 3 से x ये कट गया तो 10 आया, और 10 से 2 का इंटू तो 20 आया, यानी जो x की वैल्यू है 20 आई है। पहली संख्या हमने ये दूसरी संख्या x माना यानी 20 आ गई, ठीक है, समझ में आ गया ना, क्योंकि x वैल्यू हमने निकाल लिया, तो पहले ये आ गई 20 और ये है x/2 यानी 20/2 करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। तो ये दूसरी संख्या 20 और पहली संख्या 10। जो रूल बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि दो संख्याओं में पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की आधी है, पहली संख्या है ना, दूसरी संख्या 20 इसकी आधी जाती, तो पूछा क्या है पहली संख्या का, तो 10 आएगा करेक्ट आंसर। इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आगे चलते हैं। यदि u को v से 5% अधिक मिलता है तो v को u के अंकों से कितने परसेंट, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, जितना भी है इसको हम मान के चलते हैं x, फार्मूला बनाने के लिए तो x/100 प्लस x इंटू 100, ये होता है रूल, ठीक है। अगर अधिक है तो प्लस करेंगे और कम होगा तो माइनस कर देंगे, तो x हुआ 5/105 हो गया, क्यों 100 प्लस x, 105 गुणे 100, 5 से इसको काट दिया 21 आया, और 100 में हमने जैसे 21 का भाग किया तो 21 चौक राशि होता है, तो 4 जरूर आना है, तो 2 गलत 3 गलत 5 गलत, ये करेक्ट आंसर। आगे डिवाइड आप कर लें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 बोर्ड मास रूल अप्लाई यहाँ पे भी होगा। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 16 दूनी 32 तो 200 आ गया, ठीक है। देन इसके बाद इसको यहाँ पे इंटू ही करना है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 12 और 4400 माइनस। अब इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दीजिए, आपको करेक्ट आंसर की प्राप्ति हो ही जाएगी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले 4400 में 4400 माइनस 200 कर दिए तो कितना हुआ 4200 और फिर माइनस, ठीक है, और 128 को ऐड कर दीजिए, 824 8 आया, 224 आया, 415 आया, ठीक है। 8 आएगा, 8 के बाद 2 आएगा और 213 आएगा, 432 4328, ये करेक्ट आंसर पहला होगा, ठीक है। समझ में आ गया। अच्छा चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, इसका करेक्ट आंसर तो आ गया। अब इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ए का 4/5वां भाग, तो हम ए का मतलब होता है इंटू, ठीक है। ए का 4/5 तो 4/5 हुआ, भाग बी के 2/5वें भाग के बराबर, बराबर का साइन लगा लो बेटा जल्दी से, और बी इंटू 2/5 हुआ। देन ए लिखेंगे और ये डिवाइड पे आ जाएगा, तो यहाँ बी आ गया, ठीक है। 2/5 लिखेंगे और ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये रूल होता है मैथ में, ठीक है। ऐसे अगर बराबर लगा हो तो हमको सॉल्व करना है, नंबर को उधर ले जाके, तो ऊपर नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब यहाँ से 5 से 5 कट गया, 2 1 जा हमने पढ़ा और 2 2 जा पढ़ा, यानी 1/2 आया। 1/2 पूछा क्या है, ए रेशियो बी, यानी ए अनुपात बी, ए अपॉन बी तो लिखा ही था, ए अनुपात बी बराबर 1/2 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 1/2। इस प्रकार से लेक्चर को कंप्लीट, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।